बहू कहाँ जा रही है तू इतनी सुबह सुबह? सुन, मेरे से तुझे काम है। सुन, मेरे टाइम में तो ऐसा होता ही नहीं था कि बहू घर से बाहर निकल जाए और सास को पता न चले बिना बताए। वो भी सुन, तुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन लोगों के लिए तुझे खाना तैयार करना है, एकदम रेडी रखना है। इस बात का ख्याल रखना। और कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे हैं अभी मैं इस बात के तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन इतना बता रही हूँ कि कुछ लोग आ रहे हैं और ये लिस्ट है, इस लिस्ट में पढ़ लेना कि क्या क्या है, उसी के अनुसार अपना खाना पकाना, ठीक है? माँ जी ये तो बताइए कि कितने लोग आ रहे हैं घर में? पता नहीं कितने लोग बारात आ जाएंगे तो क्या मैं बारात का खाना बनाऊंगी? और ऐसे भी मैं कैसे अकेले खाना बनाऊंगी? आप साथ दोगी तभी तो मैं खाना बनाऊंगी। हे भगवान, हमारे टाइम में तो ऐसा होता ही नहीं था। मेरे टाइम में देख मैं अकेले खाना बनाती थी, ना तो अपने सास से पूछती थी ना ससुर से, सिर्फ मेरी सास ऑर्डर दिया करती थी, मैं सारा खाना अकेले ही बनाती थी, समझी तू? बहुत अच्छी बात बोली हो आंटी जी। ये ना एकदम कामचोर है मेरी भाभी जी, लेकिन काम चोराई नहीं चलेगा। यहाँ पे ससुराल है आपका, यहाँ पे खाना तो पकाना पड़ेगा। सुन, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, एक बात का ध्यान रख ले। हमारे टाइम में हमारी सास ऑर्डर दिया करती थी, मैं खाना पकाती थी। और कोई मजाल है कि अपनी सास के सवाल का जवाब दे? तेरे जैसे नहीं पटर पटर बोल रही है। माँ जी जब तक आप बताएगी नहीं तब तो मैं खाना कैसे पकाऊंगी? जब आप बताओगी कि क्या क्या बनेगा, कितने लोग आ रहे हैं, आपने हमें लिस्ट दे दिया है, लेकिन जब तक आप इस बात का क्लियर नहीं करोगी तो मैं खाना पकाऊंगी। अगर ज्यादा बन गया तो उसके लिए भी बोलोगी, कम बन गया तो उसके लिए भी बोलोगी, और नहीं बचा तो उसके लिए भी बोलोगी। तो ये बताइए कि मैं कैसे खाना पकाऊं? जब तक आप सही सही बात बताओगी नहीं तब तक मैं खाना पकाऊंगी नहीं। मैंने लिस्ट दे दिया है, लिस्ट में पढ़ लेना क्या क्या लिखा हुआ है, जो जो लिखा है वही सारा खाना पकाना है तुझे। अरे देखा है लिस्ट आपका? अपने लिस्ट में इतने सारे लोगों का खाना पकाया है तो कोई हेल्प करने वाला तो चाहिए ना हेल्पर। आप ही बन जाइए हेल्पर। मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, थोड़े बहुत खाने में आप हाथ बढ़ा दीजिए, मेरी भी मदद हो जाएगी। अरे आप इसकी टेंशन क्यों लेती हो? एक मिनट रुकिए। अरे भाभी जी मैं बन जाऊंगा आपका हेल्पर। बताइए क्या क्या करना है, जो जो करना है वो मेरे से बोल दीजिए, 1 मिनट में आपका काम चुटकी में कर दूंगा, समझी? देख बहू, ज्यादा मेरे से बहस मत कर, चल खाना बनाने के लिए रेडी हो जा, क्योंकि वो शाम तक आ जाएंगे सारे लोग। उन लोगों ने बोल दिया है कि हम तक आएंगे, तो खाना रेडी रखना। देख तेरे ससुर ने भी बोला है खाना रेडी रखने के लिए। जल्दी से चल अपने काम पे लग जा और जल्दी से जितना भी खाना है उतना बना करके रेडी रख। ये भगवान, ये तो चली गई कह के, अब मैं कैसे खाना पकाऊंगी? इतने सारे लोगों का अकेले खाना पकाना, बर्तन धोना, सबके लिए खाना निकालना, खाना खिलाना। ये भगवान क्या क्या करूं? आज तो मर ही जाऊंगी मैं। ओह मेरी भाभी जान, क्या बात है, मैं हूं ना आपके साथ, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। पता नहीं इस बुढ़िया के सर पे कौन सा भूत सवार रहता है। जब देखो तब मेरे टाइम में ये होता था, मेरे टाइम में वो होता था। हे भगवान, इतने ताने सुन सुन के तो मैं थक गई हूँ। पता नहीं कब जिंदगी में ये ताने इसके खत्म हो गए। ऐसी सास मिले ना, अगर मैं इसके टाइम में होती ना तब इसको पता होता, इसको देखती कि ये क्या क्या करती है और इसके टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो मेरे से थका देगी यार, काम करा करा करके। पता नहीं अब कौन सा काम बाकी है इसका। माँ जी मैंने सारे रूम की सफाई कर दी है, अब बस मुझे आराम करना है। मेरे कमर टूट गए हैं, मेरे कमर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। मैं जा रही हूँ आराम करने। अब ज्यादा बहस मत करिएगा और मेरे से ये मत कहिएगा कि मैंने क्यों नहीं मतलब साफ किया। सारा रूम साफ कर दिया है, आपका भी अपना भी, और जो ये लिविंग रूम है ये सब भी सारा रूम साफ कर दिया है। मैं आराम करने जा रही हूँ, मेरे से कोई काम मत बोलिएगा प्लीज माँ जी, मैं जा रही हूँ आराम करने। अरे बहू, ये अलमारी पे अभी झोल मकड़ा लगा हुआ है, मकड़ी का जाल नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है, कैसे सफाई की है तू? चल जल्दी से झाड़ू ला, फिर से लग जा अपने काम पे। ऐसे मेरे टाइम में ऐसे सफाई नहीं होती थी। मेरे टाइम में तो सारा दिन काम करके थको फिर भी सफाई करो घर की, रूम की, बालकनी की, फिर भी सास बोलती थी कि तुम जाओ अभी आराम मत करो, काम करो। ये आराम कौन सा चीज है? मेरे टाइम में तो आराम नाम की कोई शब्द ही नहीं रहती थी कि आराम होता क्या है। तेरे मुँह से सुन रही हूँ, मेरे टाइम में ऐसा नहीं होता था। क्या बात है माँ, क्या हुआ? मैं यहीं पे हूँ, बताओ क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रही हो आप दोनों? अरे बेटा तेरी बहू ने देख इतने सारे झोल साफ किए हैं, मकड़ी का जाल अभी गंदा बाकी है, तभी बोल रही है कि सोने जा रही हूँ, समझी तू? देख हमारे जमाने में ऐसा होता था ना कि अगर हम एक काम ना करें और सास से ज्यादा जाकर के बहस करेंगे ना, आराम करने को बोलेंगे तो सीधे बंटवारा हो जाता था। और ये तो बात जान ले बहू कि ये जो घर है ना वो मेरे नाम पे है, तो बेटा और बहू तुम दोनों जाओ किनारा बनाओ खाओ और मैं घर में ऐश करूंगी, समझे तुम लोग? नहीं नहीं मैं
कर दो, सारे रूम की सफाई कर दो, मम्मी जो बोल रही है वो कर दो यार, थोड़ा बहुत मेहनत लगेगा, क्या हो जाएगा, शरीर तुम्हारा सही रहेगा। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मम्मी, इतनी कम सैलरी में मैं अपने खर्चा कैसे उठाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी घर में रहूंगा। प्लीज आरती तुम काम कर दिया करो। कैसी बात बोल रहे हैं आप, कब से काम कर रही हूँ, एक सुबह से काम में लगी हुई हूँ, इतना घर की सफाई किया, खाना बनाया, बर्तन धोया, कपड़े धोया, सारा काम कर दिया मैंने, फिर भी माँ जी बोल रही है ये सब पता नहीं कौन सा। माँ जी अगर मैं ये मकड़ी का जाल साफ करूंगी तो फिर घर गंदा हो गया, फिर से मुझे पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। मैं कल कर दूंगी, आज लेकिन नहीं करूंगी, आज मेरी कमर टूट गई है। तेरी कमर टूट गई है? मेरे जमाने में ऐसा नहीं होता था, मेरे टाइम पे जानती है तू, अगर ऐसी बात हम सास के सामने बोल देते थे ना तो खींच के तमाचा मारती है। मैं तो तुझे मारती भी नहीं हूँ, मैं अपने सास की लाडली थी, लाडली, लेकिन तू तो एक बहू भी अच्छे से नहीं बन पाई। दिन रात बोलती है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहे, वहाँ दर्द हो रहे, काम से तो सही से करती नहीं, पूरे दिन दर्द ही लेकर के बैठ जाती है। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ और फिर मुझे काम पे जाना है, ड्यूटी पे। रुकिए रुकिए मोहन जी, कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये माँ जी बोल रही है ना घर में बंटवारा करने के लिए, तो चलिए मैं भी बाहर रहूंगी आपके साथ। नहीं नहीं आरती, मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, इसी घर में रहना है। माँ जो बोल रही है वो कर दो ना प्लीज, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, यही घर में रहूंगा। अब तो मुझे इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लगता है कि अब सबक सिखाना पड़ेगा इन लोगों को। क्या बात है मोहित, कहाँ से आ रहे हो? बहुत अच्छा, मुझे तो तुम्हारे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनो, धीरे धीरे बोल रही हूँ, कोई आएगा ना तुमको नौटंकी शुरू कर देनी है, ठीक है? अरे बहुत मजा आ रहा है। कैसी हो आरती? पहले से क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारे घर में जब इतनी प्रॉब्लम चल रही थी तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मैं सॉल्व कर देता। बहू ये कौन है तुम्हारे साथ? ये कहाँ से आया है? ये भगवान, हमारे टाइम में तो ऐसे कोई होता ही नहीं था कि घर से बाहर निकल के जाए और किसी दूसरे लड़के को साथ में लेकर आ जाए। ये कौन है बहू, जल्दी से बता कौन है? माँ जी वो क्या है ना कि वो ये मेरा, वो क्या है ना कि वो मेरा। अरे मैं बताता हूँ आंटी जी, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ बचपन का। बचपन और कॉलेज दोनों साथ में पढ़ते थे, इसीलिए मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरे साथ घूमने गई थी। मुझे सुनने में आया है कि आप बहुत ताने देती रहती हैं, बात बात पे पूरे दिन इससे तंग करती रहती है, टॉर्चर करती हैं, पूरे दिन आप काम करवाती रहती हैं और फिर भी इसे आराम नहीं करने देती हैं। क्या मतलब है आंटी जी, जेल जाना है क्या आपको? क्यों इतना टॉर्चर करती रहती हो? अगर इसे सुकून नहीं मिलेगा तो इसने मेरे से बात की, मैंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। अब एक काम करता हूँ माँ जी, इसको अपने घर ले जाता हूँ, आरती को मेरे साथ चैन से रहेगी, मैं तो आखिर इसका बॉयफ्रेंड ही हूँ। अरे बेटा सुन 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 सुन, ये देख कौन आया है, कौन आया है, सुन जल्दी से आ। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो इतना जोर जोर से, क्या हुआ? ये देख तेरी बहुरिया कौस को लेकर के आई है, अपने बॉयफ्रेंड पुराने को लेकर के आई है और बोल रही है कि इसी के साथ जाऊंगी। ये भगवान, मेरे टाइम में तो क्या हुआ माँ जी? बोलिए आपके टाइम में क्या होता था, ये बोलिए ना कि आपके टाइम में एक नहीं दो नहीं बल्कि 10-10 बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, ऐसा बोल दीजिए ना। क्या हुआ? ऐसी बात नहीं है माँ, बोलो क्या बात है, क्या करना है? मैं क्या सुन रहा हूँ आरती, ये कौन है तुम्हारा? अभी तो मैंने बताया कि मैं आरती का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसे ले जाने आया हूँ क्योंकि आप लोग इसे खुशी नहीं दे सकते तो आप लोगों को इसे रखने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैं अपने घर ले जाऊंगा, इसे खुश रखूंगा, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहेगी। और हाँ, मैं भी इनके साथ रहने को तैयार हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत खुश रखेगा। हम लोग कॉलेज के ही फ्रेंड हैं, लेकिन आप दोनों माँ बेटे तानाशाही करते हो। आप तो इसके घर छोड़कर जाओगे नहीं अपनी माँ के घर, और फिर से माँ जी के वही ताने वही काम, इससे तो अच्छा है कि मैं अकेले सुख से रहूं। नहीं 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 आरती, मैं दूसरा घर खरीद लूंगा, रेंट पे किराए पे रह लूंगा, लेकिन मैं दूसरी बीबी नहीं लेकर आऊंगा, समझी तुम? माँ आपको अकेले रहना है ना, आप रहिए, मैं आरती के साथ जा रहा हूँ, दूसरे किराए के रूम पे रहूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ठीक है माँ, हम लोग चलते हैं, अपना सामान वामान पैक करके आते हैं। मुझे माफ कर दे आरती बहू, मेरे से गलती हो गई, मैं बात बात पे तुझे ताने दिया करती थी। इस घर को छोड़ के मत जाओ, अगर तुम दोनों ही चल जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी अकेली, मैं तो मर ही जाऊंगी इस घर में रह रह के। ये घर भले ही मेरे नाम पे है, लेकिन अकेले कौन रहना चाहता है इस घर में, इसीलिए मेरी बहू इस घर को छोड़ के मत जा, यहीं पे रह। ठीक है माँ जी, मैंने माफ किया आपको, लेकिन आज के बाद आइंदा ऐसा कभी मत करिएगा। और आंटी जी माफ करिए,
मुझे भी, मैं इसका कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि इसके मौसी का लड़का हूँ, मैं भाई हूँ। ठीक है, चलता हूँ आरती दीदी। थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी माँ को थोड़ी सी तो अकल दिलाई।